प्यारे साथियों नमस्कार। मैं रोहित नागर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नौकरी पक्की है में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा आपको पता है कि दिल्ली पुलिस के लिए हम विशेष ओरिएंटेड क्लास आपको करा रहे हैं। छोटे भाई बहनों, मेरे लाडलो, इस जैसा मौका फिर आपको कभी नहीं मिलेगा और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरे छोटे भाई बहन मेरे ही डिपार्टमेंट में आए। इससे बड़ा गर्व का और इससे ज्यादा खुशी का पल मेरे लिए कोई और नहीं हो सकता। एक बात और बता दूं कि इतनी वैकेंसियां 7,547 वैकेंसियां अब से पहले दिल्ली पुलिस में इतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आई। मौका बड़ा है। आपके सपने पूरे होने के लिए इससे बढ़िया अवसर आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है अगले 2-3 साल दिल्ली पुलिस की वैकेंसियां नहीं आए और हो सके आप 22 या 23 की एज में हो तो उस समय आप ओवर एज हो चुके होंगे। और कितना ही ताकत लगा लीजिएगा, कंपटीशन का दौर इतना हो जाता है क्योंकि हर साल बच्चे 12वीं पास हो रहे हैं, उनसे भी कंपटीशन है। जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनसे भी कंपटीशन है। तो कंपटीशन का इतना दौर हो चुका होगा उस समय, 2 या 3 साल बाद तो और बड़ा दौर हो चुका होगा। तो इसलिए मेरे छोटे भाई बहनों, 3 महीने बचे हैं। 14 नवंबर से एग्ज़ाम है, 1 सितंबर से फॉर्म आने वाले हैं। तो आप सब चीज़ 3 या 4 महीने के लिए छोड़ दें एक तरफ और माइंड में सिर्फ एक टारगेट, अपना लक्ष्य फोकस करते हुए कि इस बार मुझे दिल्ली पुलिस की जॉब हर हाल में लेनी है। कोई बड़ा काम नहीं है भाई, ये 7,541 वैकेंसी, आप में से ही तो सेलेक्ट होना है। आपको तो सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए ना। और मैं बार बार आपके साथ वही बात दोहराना चाहता हूं कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। बस आपको सधे हुए हाथों से, सदी हुई तैयारी से, सही दिशा से जब जिस दिन सही आप टारगेट बना लेंगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। आपको एक और बात बता दूं, मैं अपने अनुभव के आधार से पिछले 15 वर्ष से दिल्ली पुलिस में हूं और साथ ही पिछले 14-15 सालों से दिल्ली पुलिस के लिए विशेष क्लासेस चला रहा हूं। तो आपको इस बात से भी अनभिज्ञ नहीं रहना है कि जो बात हम बताएंगे वो बिल्कुल दिल्ली पुलिस से ओरिएंटेड ही पढ़ाएंगे, फालतू कुछ नहीं, बिल्कुल सदा हुआ। तो आप मेरी बात एक गौर से सुन लीजिए मेरे छोटों, कि इस बार नौकरी लेनी है और हर हाल में लेनी है। उसके लिए मैंने क्या तरीका बनाया कि सब चीजों को एक साथ मिक्स नहीं किया, बिल्कुल क्लियरली हर चीज को लेकर चलूंगा। पहले सिलेबस का एनालिसिस किया, पुराने प्रीवियस ईयर पेपर को लिया, अपना अनुभव जो एसएससी को लेकर वो पूरा अनुभव इसमें झोंक दिया और तब जाके पूरा तपा के जब मैंने इस पर पूरा एनालिसिस कर लिया तो हमने पाया कि सब कुछ हमें बिल्कुल क्लियरली करना है, बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रैंकली बात करनी है कि नौकरी दिलानी है। पहले हमने इसकी पेपर ऑफ स्कीम निकाली कि भाई कितना एग्जाम, कहां से पेपर, कितना प्रश्न बनता है। फिर उस पेपर का एक एक सब्जेक्ट तैयार किया, उस सब्जेक्ट का एक टॉपिक तैयार किया और उस एक एक टॉपिक के साथ हम एक एक टॉपिक लेकर आए कि प्रश्न बनते कहां से। उन प्रश्नों पर पूरा एनालिसिस किया। उसके बाद जब वो प्रश्न बनते हैं तो फिर उन्हें हम कैसे उसका अध्ययन करें। हमने केवल एक पॉइंट नहीं पढ़ाया, जो प्रश्न बना उसका पूरा जो दायरा है उस दायरे को क्लियर कराया। उसके बाद उस पर एक क्लास बनाई है स्पेशली, और उस क्लास से संबंधित किस तरीके से प्रश्न बनेंगे, सीधे, उल्टे, दाएं, बाएं, हर एंगल का प्रश्न का समावेश किया। और वो फायदा ये करेगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे और एग्जाम से पूर्व जब हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, उस समय जब हम प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, उस समय जब हम मॉक लगाएंगे, उस समय जब हम रिवीजन टेस्ट लगा रहे होंगे, तो आप कहेंगे कि सर ये तो वही क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं जो टारगेट आप लेकर चले हैं, कि बटे का जो टारगेट आपने बना रखा है कि इस बार हम 80-82 के लिए नहीं खेल रहे यार, इस बार तो हम पहले ही लीड इतनी ले चुके होंगे कि जो हमसे पीछे वाला है उससे कम से कम 10-12 नंबर आगे लेके चलेंगे। इस तरीके से सिलेक्शन होता है यार।
आप टैगलाइन पर ही खड़े हैं, 72 पे मेरिट है, 72 पे खड़े हो या 71 या 73 के बेस में रहोगे तो कभी टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आप लेकर ही 85 चलिए ना दोस्त, लेकर ही 90 का एवरेज चलिए ना। अब चले ही यार 70 का है तो मैं कहां से तुम्हें 75 करा दूंगा यार। होता क्या है कि हमारा टारगेट 85 90 कराएगा, उस तरीके से हमने पूरा सिस्टम किया है। और किसी को भी हर क्लास में किसी दूसरी क्लास को नहीं ऐड किया है कि भाई यूपी पुलिस में ले आया, मैं CHSL भी इसमें घुसा दूं, कोई और भी टेस्ट भी इसी में घुसा दूं, क्योंकि मेरा ध्येय ये नहीं है कि मैं कैसे क्लासेस को कैसे अर्निंग करूं। मेरा कोई ध्येय नहीं है, सिर्फ इतना ध्येय है कि मेरे छोटे भाई बहन जल्दी से जल्दी मेरे डिपार्टमेंट में आ जाएं, जाकर ट्रेनिंग करें और एक शानदार वर्दी के साथ किसी थाने में मुझे मिले तो इससे बड़ा गर्व का विषय मेरे लिए कोई हो नहीं सकता। क्लियर है? तो मालिक की कृपा है, आप पर भी ये कृपा बनेगी, क्योंकि जब आप सच्चे मन से मेहनत करते हैं ना तो वो मालिक भी आपकी मेहनत को नहीं रखता दोस्त। हमारी नहीं रखी तो आपकी भी नहीं रखेगा यार। वो देता है, खुले हाथ से देता है, लेकिन उसको जो मेहनत करता है। तो चलिए आज की क्लास करते हैं, और आज की विशेष क्लास जो है वो रीजनिंग की क्लास है। हमने क्या किया, पहले रीजनिंग का पूरा सेटअप बनाया, रीजनिंग का तरीका समझाया कि भाई रीजनिंग होती क्या है, रीजनिंग में कितने चैप्टर होते हैं। उस क्लास में हमने समझाया कि 25 टॉपिक है, प्रश्न जो आपके बनेंगे 25 रहेंगे। उन 25 प्रश्नों को हमने क्या किया, दो भागों में बनाया। एक वर्बल होती है, एक नॉन वर्बल होती है। वर्बल जो वर्डों पे बनती है, वर्ड के साथ होती है, जो संख्याओं पर आधारित आती है, उसके लिए हमने 15 नंबर रखे। उसके बाद जो नॉन वर्बल है, जो वर्डों पे नहीं चित्रों के आधार पर होती है, उस पर हमने क्या किया, 10 चैप्टर उस पे बनाए। और सबसे पहले हमने जो शुरुआत करी वो फर्स्ट चैप्टर से करी, और वो है एनालॉजी या सादृश्यता या समानता। उस चैप्टर को हम करा चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर नौकरी पक्की है नाम से सर्च करें, और वो जो वीडियो चाहे वो स्टैटिक की हो, रीजनिंग की हो, या अन्य कोई एक एक पॉइंट एक एक चैप्टर पर हमने लेकर आए हैं, तो वहां से जाकर उनको देख लें। और आज जो हम लेकर आपके लिए विशेष क्लास आए हैं वो है वर्गीकरण। और चैप्टर कह लीजिए, क्लास कह लीजिए, या जो दूसरे नंबर की आपकी क्लास है वो है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। अब इस पे हम समझते हैं कि ये होता क्या है, होता क्या मामला इसका। तो प्यारे दोस्त, वर्गीकरण, इससे जो हमारा टारगेट है 25/25, 25 ओवर लीग 25 वाला जो हम टारगेट लेकर चल रहे हैं, उसी क्रम में हमने क्या किया, टोटल चैप्टर बनाए 25। कुल चैप्टर बनाए हमने 25। उन 25 चैप्टरों का क्या किया हमने, एक एक चैप्टर फिर हमने बनाया वर्बल और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल भाषिक और अभाषिक, वर्बल का भाषिक और नॉन वर्बल बना अभाषिक। तो जो ये वर्बल है इसमें हमने रखे 15 चैप्टर वर्डों के आधार पर, जो वर्ड से संबंधित प्रश्न बनते हैं। और नॉन वर्बल में रखे हमने 10, जो आपके फिगर या चित्रों के माध्यम से फिगर के आधार पर होते हैं, वो है नॉन वर्बल, अभाषिक। और वर्बल होता है जो भाषा पर हो, भाषिक। तो इस तरीके से टोटल बन गए 25 प्रश्न और 25 चैप्टर। अब हमारा तरीका यह है, एक चैप्टर एक प्रश्न और उसका पूरा एनालिसिस करके उसके सारे कंसेप्ट आपको तैयार करा देंगे। तो आज का जो है वो है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन नंबर 2, चैप्टर नंबर 2। तो इसका क्या होता, वर्गीकरण होता क्या है, क्लासिफिकेशन होता क्या है। एक विशेष वर्ग, जैसे आपके ऑप्शन रहते हैं ABCD, मान लो 4 आपके ऑप्शन रहते हैं, तो कहने का मतलब यह है कि किस खास वर्ग से संबंधित ये 3 या ये 3 आपस में किसी खास वर्ग से होंगे, और कोई सा एक ऑप्शन इस वर्ग से संबंधित नहीं होगा। बात समझ गए कि ये खास वर्ग से होंगे, कि जो तीनों है वो समान वर्ग से होंगे, और जो कोई सा चौथा इनमें से है वो किसी और वर्ग का होगा।
तो क्या होगा कि वो एक वर्ग होगा, एक विशेष क्लास होगी, और जो ये अलग होगा कोई सा, वो उसका दूसरा क्लास होगी। तो इस तरीके के एक प्रश्न इसमें से बनता ही बनता है। अगला पॉइंट, अब सबसे पहले हमें जब इस पर आएंगे, सबसे पहले इसमें आएंगे, इससे पहले कुछ समझ लेते हैं ये क्या होते हैं, इसके टाइप कितने होते हैं, इसके टाइप कितने होते हैं, इस वर्गीकरण के टाइप कितने होते हैं। सबसे पहला होता मेरे भाई शब्दों पर आधारित वर्गीकरण, शब्दों पर आधारित। दूसरा होता है, जो दूसरा होता है वो होता है मेरे दोस्त अक्षरों पर आधारित, अल्फाबेट्स पर आधारित। और नंबर तीसरा जो होता है वो होता है संख्याओं पर आधारित, नंबर्स पर आधारित। क्या समझे? लेटर्स पर आधारित, अल्फाबेट्स पर आधारित और नंबर्स पर आधारित। कितने प्रकार के हो गए? 3। कैसे कैसे समझो, प्रश्न कैसा बनेगा कि जैसे आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, आपसे पूछेगा कि इनमें से, इन वर्गों में से कौन सा भिन्न वर्ग का आपका आंसर है, या इन चारों में से कौन सा भिन्न है। तो हमें क्या करना है, हमें इन चारों में से कोई से 3 ऐसे वर्ग ढूंढ लेने हैं जो समान वर्ग से हों। अब हमें क्या करना है, प्रश्नों के आंसरों को, ऑप्शनों को तरीके से रखना है। सबसे पहला समझो मार्कर, इसका मतलब है शिक्षा जगत से संबंधित है और लिखने के काम करता है। अगला पेन, क्या काम करता है भाई? शिक्षा से जुड़ा हुआ है और लिखाई का काम करता है। चौक, जो आपने देखा होगा पहले के जो आप ब्लैक बोर्ड पर, पहले अब तो मार्कर टाइप या और टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन पहले चौक का प्रयोग होता हो, कुछ स्कूलों में अब भी चौक का प्रयोग होता होगा। तो वो क्या है, वो भी लिखने के काम। और ये जो पुस्तक है इस पर लिखाई होती है, जबकि ये लिखने के काम, पठन पाठन की सामग्री तो है, लेकिन ये पुस्तक पढ़ने के रूप में प्रयोग होती है। और ये तीनों लिखने के, राइटिंग के काम आते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों एक वर्ग के और पुस्तक भिन्न वर्ग का। तो आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त डी। इस प्रश्न में आंसर बन जाएगा डी कि कौन सा विशेष वर्ग है, ये वर्ग हो गया, भिन्न कौन सा है, पुस्तक। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला पॉइंट है अक्षरों पर आधारित, कि ऐसी क्या रीजनिंग लग रही है, ऐसी क्या रीजनिंग इसमें लग रही है कि कोई समान रूप से हो और एक वर्ग बना ले और कोई सा इनमें उस वर्ग को पूर्ति ना करता हो। तो इस तरीके से समझे, RTV पहला ऑप्शन, CEG अगला ऑप्शन, MNO अगला ऑप्शन, JLN अगला ऑप्शन। तो मेरे दोस्त इस तरीके के जब आएंगे प्रश्न, तो हम इनको कई प्रकारों से कर सकते हैं, कई प्रकारों से कर सकते हैं। जो हमने पीछे एनालॉजी या सादृश्यता या समानता की पहली कक्षा आपको पढ़ाई थी, उस कक्षा में हमने क्या समझाया था कि जो ये अंग्रेजी वर्णमाला है, इस अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अल्फाबेट्स 26 होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। और आपको एक बात बड़ी आश्चर्य की मैं बता दूं कि जब तक ये अल्फाबेट्स आपके क्रम से याद नहीं होंगे कि किस नंबर पर कौन सा क्रम वाला अल्फाबेट्स आता है, तब तक आप मेरे दोस्त इस अक्षर, इन जो अल्फाबेट से संबंधित क्वेश्चन है उनको ना तो आसानी से कर सकते और ना जल्दी कर सकते। इसलिए मेरे दोस्त 5 से 7 नंबर आपके बिल्कुल खरे हैं यदि आप अल्फाबेट्स का क्रम समझ लेंगे, याद कर लेंगे। और साथ ही उसका उल्टा क्रम भी पूछ लेता है सवाल में। अगले अभ्यास और एक्सरसाइज आएंगी जहां सीधे क्रम में अल्फाबेट्स पूछेगा, जहां विपरीत क्रम में अल्फाबेट्स पूछेगा। तो सबसे पहले आपको वो क्लास जाकर देखनी चाहिए। लेकिन फिर भी यदि आप वहां नहीं समझ पाए तो मैं इस क्लास में एक बार पहले, इससे पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला सिखा देता हूं। थोड़ा जल्दी क्विक समझ लेंगे कैसे करेंगे।
मेरे दोस्त टोटल अमाउंट वो कितने होते हैं अल्फाबेट्स? 26। अल्फाबेट्स कितने होते हैं? टोटल अल्फाबेट्स होते हैं भैया 26 अक्षर जिन्हें आप कहते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक किसी भाई को? अगला प्रश्न, अगला पॉइंट आप पढ़ें। ये 26 होते हैं जो ए से लेकर जेड तक होते हैं, ए टू जेड तक होते हैं। कोई दिक्कत इतनी बात किसी को? और आपको एक बात पता है, ए बी सी और डी 1 2 3 और 4 नंबर के क्रम पे आती है। एलकेजी से इस बात को पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे? आप कहेंगे सर पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो इतनी बात आपको पता होगी। ए बी सी डी का मतलब 1 2 3 4, ये 5 से 7। अगर ये बात आपने समझ ली तो रीजनिंग में 5 से 7 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। आप उन्हें क्विक भी करेंगे, करेक्शन के साथ बिल्कुल ओके रिपोर्ट में करेंगे और गलती भी कम करेंगे। इसलिए इनका आना बेहद जरूरी है। इसलिए मैं इसे दोबारा आपको समझा रहा हूं ताकि किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं हो। अगला पॉइंट, एक आप फॉर्मूला छोटा सा समझ ले, ई जो टी, ई जो टी, ई भैया 5 पर 1 2 3 4, ई 5 पर 5 का पहाड़ा 5 दूनी 10, ओ 15, टी 20 और वाई 25 पर आता है। और जेड मेरे दोस्त लास्ट अंतिम है तो 26 पर ये आता है या नहीं आता? इतने में किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताइए, या मेरी छोटी बहनों को कोई दिक्कत हो तो बताइए। ए बी सी डी 4 अक्षर, टोटल 26, तो भैया जेड 26 होगा। कोई दिक्कत है इस बात में? अगला ई एजोटी, ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, T20 मैच खेल ही रहे हो, और वाई 25 पर। समझ गए? अब चलते हैं, क्योंकि हम पहला वाला पहाड़ा समझ रहे हैं। ई, अगर भैया मैं एफ है, यदि मैं ऐसे लिख दूं तो कितना दिखाई दे रहा मेरे दोस्तियों? एफ को यदि मैं ऐसे लिख दूं, एफ को यदि मैं ऐसे लिख दूं, एफ दिखाई दे रहा, और इस एफ को यदि मैं इस तरीके से मिला दूं तो कितना नजर आ रहा? 6। एफ कितना नजर आ रहा मेरे दोस्त? 6 वाला। क्लियर है? तो एफ कितने पर हो गया? 6। अगला प्रश्न, अगर मेरे दोस्त जी को मैं स्टाइल में लिख दूं, जी को मैं स्टाइल में लिख दूं, और यदि मैं देखना इसको इस तरीके से आपको दिखाऊं तो भैया जी कितने पे नजर आ रहा आपको? 7 पर। 7 आ रहा नजर? 6 7। देखना एफ कितने पे है? 6 7। अगला पॉइंट, यदि मेरे दोस्त एच ऐसे लिखा हुआ है, एच ऐसे लिखा हुआ, और मैं यदि इन दोनों को मिला दूं तो देखियो कितने पे नजर आ रहा है? एच 8 नंबर। आ रहा है नहीं आ रहा? ये केवल आपको समझाने की शॉर्ट ट्रिक है ताकि ये याद हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी रीजनिंग के ऑलमोस्ट जब तक खत्म होगी तब तक इनको कहीं ना कहीं पूछता रहेगा। इसलिए इनको यदि याद नहीं करोगे, लर्न नहीं करोगे, कौन से नंबर पर कौन सा है, विपरीत क्रम में कौन सा है, ऊपर से 15वें पर कौन सा है, नीचे से 14वें पर कौन सा है, विपरीत क्रम में 12वां कौन सा है, आगे से 13वां कौन सा है, पीछे से 16वां कौन सा है, तो आप फंस जाओगे मेरे दोस्त। इसलिए इनको याद करना बेहद जरूरी है। अगला, H कितने पर भैया? 8 पर। अब यदि देखियो आइए मैं ऐसे बना दूं तो कितना हो रखा? आई। अरे छोटे भाई यदि देखियो मैं इसे इतना बना दूं तो कितना नजर आ रहा? 9। देखियो आई कितनी नजर आ रही है मेरे दोस्त? 9। और देखिए जे के पे है, आपका फॉर्मूला याद ही होना चाहिए, एजोटी 5 का पहाड़ा, तो जे मेरे कितने पे है दोस्त? जे है 10 पे। देखो है ना जे 10 पे? क्लियर? तो इस तरीके से ए बी सी डी 1 2 3 4, एजोटी वाला सूत्र 5 10 15, 5 10, ओ 15, T20, Y 25 और Z 26 पर होता ही होता है, क्योंकि 26 टोटल और Z हमारा अंतिम है। Z हमारा अंतिम है। अब एक खत्म हो लिया, अब 2 के पहाड़े में आ जाओ मेरे दोस्त। 2 वाले, इस वाले में 1 वाला शुरू हो गया, 11 वाला मामला शुरू हो गया।
11 वाला मामले में आप क्या करोगे, 11 वाले मामले में आप क्या करोगे, 11 वाले मामले में एक एक इस संख्याओं को लिखते चले जाओ, क्योंकि 11 का पहाड़ा चलेगा भैया। अब तो मेरे दोस्त आना जरा एक बार, अब यदि के है, के देखिए कितना नजर आ रहा है, कितना नजर आ रहा के में 11, एल देखिए क्या नजर आ रहा है तुम्हें, एल देखिए क्या नजर आ रहा दोस्त 12। अगला प्रश्न, एम देखिए क्या नजर आ रहा तुम्हें 13। के कितना नजर आ रहा, के में कितना 11, एल कितना 12, एम कितना 13। और दोस्त यदि मैं एन को, आपकी एन ऐसे तो लिखो, यदि मैं एन को ऐसे मिला दूं तो भैया क्या नजर आ रहा तुम्हें यूं, देखिए मेरे छोटे भाई बहनों कितना नजर आ रहा मेरे दोस्त 14। और देखिए ओ वाला सूत्र में, ओ वाले सूत्र में ओ कितने पे है दोस्त 15, ओ कितने पे है 15, फिर सीख लो कोई दिक्कत नहीं। के है यहां तो के वाला कितना 11, एल स्टाइल में लिखो तुम 12, एम कितने पे लिखो 13, एन कितने पे लिखो 14, ओ 15 होता है। 15 तक सीख गए। अगला, यहां दिक्कत यह है कि यहां रटाया नहीं जाता, यहां अपने अनुभव के आधार पर आपको वो प्रश्न समझाए जाएंगे, रटने का तो काम ही नहीं है दोस्त। जब टारगेट 90 का ना, तब टारगेट 95 का, यहां रटना नहीं चलेगा, मेहनत की है और एक एक पॉइंट, एक एक तरीका आपके लिए कराऊंगा। मेरा सपना है कि हर वो बच्चा मेरा साथी इस बार दिल्ली पुलिस में हो जाए, कहीं सब इंस्पेक्टर हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, लेकिन मेहनत तो भाई तपना तो पड़ेगा दोस्त। लगना आप चाहते हो, सपने आप पूरा करने चाहते हो, तो भैया तपेगा कौन, मेहनत कौन करे, पड़ोसी। अगर लगना आप चाहते हो, सपने अपने पूरे करने चाहते हो, तो भाई मेहनत भी तुमको ही करनी पड़ेगी दोस्त। और मैं आपसे दुगुनी आपके साथ कहूं 4 गुनी मेहनत आपके साथ करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आपसे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की होगी कि मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन मेरे ही डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, अरे मेरे परिवार का हिस्सा होने जा रहे हैं, और क्या खुशी होगी मेरे लिए। ठीक है दोस्त, इसलिए इस बार जबरदस्त मेहनत करेंगे। 3-4 महीने के लिए भूल जाते हैं सब कुछ, और अब की बार चैन लेकर करेंगे अपना, फिर सिस्टम बनाते हैं, करेंगे ना आप मेहनत। आइए, तो एच ओ टी, ओ कहां से, अपने फॉर्मूला से ओ 15। अब देखिए दोस्त, जो यू पी वाला मामला, पी है तो ऐसे लिख दो आप, तो देखिए यदि मैं पेन से पी है मेरे दोस्त ऐसा लिख दूं, तो देखिए क्या नजर आ रही तुम्हें, यूं क्या नजर आ रहा पी 16। फिर समझ लो एक बार, फिर समझ लो एक बार, ये आप जैसे पी लिखो ऐसे लिख दो। अगर मैं इसे थोड़ा सा स्टाइल दिखा दूं तो यू क्या नजर आ रहा तुम्हें छोटे भाई, कितना नजर आ रहा है 16। अब देखिए जरा एक बार, स्टाइल में बहुत हो, क्यों हीरो हो भाई तुम, अगले दिल्ली पुलिस में लगने वाले लड़के लड़कियां हो, हमारे लाडलो हो, तो तुम तो स्टाइल में रहोगे ही यार, रहोगे नहीं तो आप भी स्टाइल में लिखते हो, तो लिखो कैसे लिखते हो, तो क्यू मीन्स आप क्यू को ऐसे बना देते हो ना स्टाइल में, तो देखना जरा, हम एक बार स्टाइल में और लिख के देखिए के नजर आ रहा भाइयों 17, तो पी कितने पर 16, क्यों 17। अब देखिए आर है, आप ऐसे ही तो लिखो, लिखते हो नहीं लिखते, तो जब आप ऐसे लिखो और फिर मैं स्टाइल से एक ऐसा कर दूं, तो देखिए क्या नजर आ रहा है आपको, क्या नजर आ रहा छोटे भाई, ये आ रहा 18, क्लियर 18, तो आर 18, और एस आप ऐसे ही तो लिख दो, ऐसे ऐसे ही लिखो, तो लिखिए जरा एक बार, आइए जरा, तो ये अगर मैं इसे मिला दूं तो कितना नजर आ रहा मेरे यार, मेरे छोटे भाई कितना नजर आ रहा 90, क्लियर 90, तो P 16, Q 17, R 18, S 19। IPL में खेलते हो तुम, T20 मैच खेलते हो नहीं खेलते, तो T20 सबे पता, T20 हो गए 2 वाला मामला, T20। अब 2 वाले में घुस गए, अब कहां चलेंगे हम, 2 वाले मामले में आ जाओ भैया। U, तो देखिए U है मेरे दोस्त
हम ऐसे ना लिख सकते? देखिए क्या नजर आ रहा है, u वाला। बाकी जब फालतू का सिस्टम छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो u कितना होगा 21। अब देखिए v है, थोड़ा स्टाइल में बना दूं, कितना 22। और देखिए w है, कितना बना दूं m, और फिर पलट का। तो ये देखिए क्या नजर आ रहा तुम्हें, कितना नजर आ रहा 23। तो m 13, w 23। अब देखिए यदि x आप ऐसे लिखे हैं, x ऐसे तो लिखो, अब मैं ऐसे लिख देता हूं, बस इतना मिला रहा हूं। देखिए क्या नजर आया आप 24, क्या नजर आया 24। 24 तक पहुंच गए। और एजॉटी वाले सूत्र में y तुम्हें पता क्या पे लिख रखी है 25, और z सबसे अंतिम होता है 26। सीखे ना सीखे, बस आपको क्या करना है, एक बार बैठकर स्लो फॉर्म में एक एक पॉइंट को समझते हुए चले जाना है कि सर ने किस तरीके से समझाया, हमारे भाई ने हमें किस तरीके से समझाया, और हमें कैसे ये समझ लेना है। क्लियर हो गई बात? तो आप क्या करेंगे अब इसके बाद सीधे क्रम में ए से जेड तक होते हैं भैया 26, ए और जेड। जब कभी भी विपरीत क्रम आपसे पूछ ले, विपरीत क्रम यदि पूछ ले, तो कुछ नहीं करना, 27 और माइनस से उस अक्षर का नंबर लिख दो, विपरीत क्रम में मिल जाएगा। सीधा जवाब, शॉर्ट ट्रिक कह लो या अनुभव के आधार पर कह लो। होएगा क्या कि जब आप सीधे क्रम में ए से जेड तक 26 है, तो ये सिखा दिए हमने कि इसने नंबर पे इतने पढ़े हैं मेरे दोस्त। क्लियर हो गए? लेकिन यदि वो विपरीत क्रम कहते, आगे आएंगे क्वेश्चंस, वहां कराएंगे, लेकिन यहां भी समझा रहे हैं, कुछ नहीं करना, आपको उठाना नंबर और 27 में से घटा देना सीधा। क्योंकि 26 कैसे, जैसे यहां से यहां तक कितने हुए हैं 26, और विपरीत क्रम पूछ रहा, तो ये लास्ट वाला ये 2 बेर होगा, क्योंकि ये पीछे तो गाइड वाला हो गया, जैसे ट्रेन चल रही है, ये पीछे क्या गाइड वाला, और जब कहीं ट्रेन चेंज हो रही है तो यही क्या बन जाएगा कि अब की बार ये फिर इंजन, तो 2 बार काउंट हो गया, इसलिए 26 + 1 आपके 26, और जब यहां से गाड़ी चलेगी, यहां ये फर्स्ट है, तो 26 और 1 27, इसलिए 27 में से इसको घटाते हैं, इसलिए 27 में से इसे घटाते हैं, तो वही क्रम हमें वो नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? जैसे हमें मान लो m की पोजीशन देखनी है, कितने पर है 13, 27 माइनस 13, तो हम m कितने पर है 13 सीधे क्रम में, विपरीत क्रम में कर देंगे 27 माइनस 13 14वां क्रम में। इस तरीके से विपरीत क्रम में रखने के लिए उसे कितने में से घटा देंगे, तो हमें विपरीत क्रम उसका मिल जाएगा। कितने में से घटाएंगे 27 से उसे घटा देंगे। अगला पॉइंट जो हम पढ़ा रहे हैं, अब उसी पॉइंट पर पहुंचते हैं। हम पढ़ाते वर्गीकरण, वर्बल, नॉन वर्बल, भाषिक और अभाषिक, 15 प्रश्न उसमें से और 10 प्रश्न उसमें से। अगला फिर हमने आपको सिखाया अंग्रेजी वर्णमाला वाले अल्फाबेट्स कहाँ होते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया कि ये किस पर आधारित होते हैं, शब्दों पर आधारित होते हैं, उसके बाद अक्षरों पर आधारित होते हैं। तो आप पॉइंट अब आते हैं अपने उसी प्रश्न में, अब आते हैं उसी प्रश्न पे। देखिए दोस्त क्या कर रहा, आर कितने पर 18, टी कितने पर, इसलिए मैं वहां समझाने आपको गया था, यहां से मैं वहां गया था समझाने इसी बात को कि भाई होता क्या, 18 20 और वी कितने पर 21, सी कितने पर, सी कितने पे ए बी सी, ई कितने पर 5 पर, जी कितने पर 7 पर, देखो जी वो रहा 7 पर। तो अब क्या फायदा हुआ आपको, अब आप सीधे सीधे प्रश्न लिख रहे हैं, अब आप सीधे सीधे प्रश्न लिख रहे हैं। अगला एम कितने पर 13, एन 14, ओ 15, अगला जे कितने पर 10, एल 12, एन 13। अब समझो 18 20 21 3 5 7 13 14 15 10 12 13,
तो देखो इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्रम से है, कौन सा क्रम से? 13, 14, 15। और ये सभी उल्टे सीधे मान लो। बात समझ गए आप मेरी? तो केवल और केवल ये सभी उल्टे सीधे, तो कौन सा इसमें वर्गीकरण, कौन सा इन सबसे डिफरेंट है? वो है एम एन ओ, क्योंकि एक समान है। एम 13, 14, 15 एक क्रम से है, बाकी सब विपरीत क्रम उल्टे सीधे हैं। या यू वी कितने पर? 22 पर। सॉरी, यू कितने पर है? 22 पर, क्योंकि यू है 21 पर, वी कितने पर? देखो वी आप स्टाइल से लिखते हो ना, तो R 18, T 20, V 22 पर। 3, 5, 7, 10, 12, 13। अब मेरी बात यहां समझनी है, क्या N 13 पर होता है? नहीं होता। यही हम चेक करना चाह रहे हैं आपके। M 13 पर नहीं होता, N होता है 14। यही दिखाना था आपको, समझाना था। N होता है 14 पर, और हमने यहां भी जानबूझकर गलत लिखा ताकि आप इन बातों को साइन करें। U 21 पर और V मेरे दोस्त V स्टाइल में लिखते हैं, V होता है 22 पर। और उसी तरीके से N होता है 14 और M होता है 13। तो इस तरीके की बातें आप कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें कि कौन सा किस पर, कौन सा किस नंबर पर। इस तरीके के जवाब आपस में करेंगे तो आपके याद हो जाएंगे। रटना नहीं है, समझना है मेरे दोस्त। अगला पॉइंट, तो बात समझ गए इसमें कौन सा डिफरेंट है? ये वाला, क्योंकि 18, 20, 22, 3, 5, 7, 2 का डिफरेंट, 10, 12 और 14। अगला 217, 126, 189 या 254, इनमें से कौन सा डिफरेंट है? प्रश्न बनेगा इन वर्गीकरण वाले में कौन से तीनों एक समान है और कौन सा चौथा अलग है, उसको बतलाइए। इस तरीके के प्रश्नों को कई तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले छोटे भाई बहनों एक बात का ध्यान रखें, इसके हर एंगल को समझें। क्या कहीं वर्ग तो नहीं दिया है? क्या कहीं वर्ग तो नहीं दिया है? क्या कहीं घन तो नहीं दिया है? क्या कहीं योग तो नहीं किया गया है? तो इस तरीके से हर एंगल पर अपना हमें ध्यान रखना है कि कहीं जोड़ तो नहीं किया है, कहीं घटाव तो नहीं किया है, कहीं गुना तो नहीं किए। हर एंगल से हमें इस पर ध्यान रखना है। पहले 2 या 3 को मिलाओ और सोचो कि हो क्या रखा है। क्या कहीं वर्ग तो नहीं बन रहा है? क्या कहीं घन तो नहीं बन रहा है? अब देखना पहले, क्या कहीं जोड़ तो नहीं हो रहा है? 7, 2, 9 और 1, 10, 6, 2, 8 और 1, 9, 9 और 8, 17 और 1, 19, 4, 5, 4, 9 और 2, 11। इस तरीके से नहीं है मेरे दोस्त। तो फिर किस तरीके से आप इस कर को कैसे कर पाएंगे? इस तरीके के प्रश्नों को कैसे कर पाएंगे? उस तरीके के लिए हमें विशेष रूप से इन प्रश्नों को करना होगा। तो इसके लिए हम हर एंगल से, इसके हर एंगल को हम क्या करेंगे? इस प्रश्नों को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले इस प्रश्न को करने से पहले एक बात आपके माइंड में रखनी होगी, एक बात आपको अपने माइंड में रखनी होगी कि कहीं कोई वर्ग नहीं है। कहीं आप देखो 217, 7, 2, 9 और 1, 10, 6, 2, 8 और 1, 9, 9 और 8, 17 और 1, 18, 5, 4, 9 और 2, 11। योग नहीं है। अब देखिए, क्या कोई वर्ग तो नहीं है? 217 नहीं होता, ये 216 नहीं होता वर्ग, 189 है नहीं, 254 नहीं। अब देखो आप एक बात और आइए, क्या किसी का कोई घन बन रहा है? क्या कोई किसी का घन बन रहा है? क्या आप नजर मारेंगे, क्या 6, 6, 36, सिक्का 216 होते हैं? नहीं होते? होते हैं। तो होते हैं तो ये क्या हो गया? एक संख्या का घन हो गया, बाकी कोई घन नहीं है। इस तरीके से हमारा जो प्रश्न है वो आंसर कहां से मिला कि हमारा एक संख्या क्या हो गई? घन हमें मिल गई, एक वर्ग हमें प्राप्त हो गया, बाकी सब भिन्न है और ये वाली संख्या क्या है? वो घन है। कर लेंगे इस तरीके से। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्नों पर चलते हैं। शब्दों पर आधारित पहला पॉइंट जो है, शब्दों पर आधारित।
क्या? वर्गीकरण, शब्दों पर आधारित वर्गीकरण। कैसे कैसे होंगे वो हम इसमें हर एंगल से इस प्रश्न को हल करेंगे। कैसे? सेब, आलू, संतरा, केला। अब इसमें से तीन कोई से एक वर्ग के हैं, कोई सा एक डिफरेंट है वो हमें देखना है। कौन सा डिफरेंट? तो भैया सेब किस में आता है? फल में। संतरा किस में आता है? फल में। केला किस में आता है? फल में। और जो आलू है ये किस में आता है? सब्जी वर्ग में। तो इसलिए कौन सा डिफरेंट हो गया आपका? आलू। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट, लखनऊ, कलकत्ता, देहरादून या गुजरात, इनमें से कौन सा डिफरेंट है? अब आप बताएं कि कौन सा। सोचो, लखनऊ क्या है? कहां की राजधानी है? या कोई राज्य है क्या? ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कलकत्ता भी वेस्ट बंगाल की है, देहरादून भी किसकी? उत्तराखंड की। तो बचा कौन सा? बचा कौन सा? गुजरात। ये अपना आप में एक स्टेट है, बाकी सभी राजधानी है। तो हमारा ऑप्शन हो गया गुजरात। इस तरीके से वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो प्रश्न आपका आंसर क्या हो गया? डी। अगला, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, तमाशा, ओडिसी, इनमें नजर मारो। इन पर प्रश्न आओ कि हमने स्टैटिक जीके में पढ़ा होगा कि 8 तरीके के शास्त्रीय नृत्य होते हैं। उन्हीं 8 नृत्यों में से कौन सा? भरतनाट्यम होता है, कुचिपुड़ी होता है, ओडिसी होता है, लेकिन तमाशा नहीं होता। तमाशा क्या होता है? वो लोक नृत्य है, राज्य का नृत्य है। राज्य का फिर कहां का? तमाशा है मेरे दोस्त, महाराष्ट्र का। और भरतनाट्यम है तमिलनाडु, कुचिपुड़ी है आंध्रा। इस तरीके से भी आपको पता होने चाहिए, स्टैटिक जीके में होना चाहिए। लेकिन क्लास रीजनिंग की है तो यहां रीजनिंग वाले प्रश्न को कैसे हल करेंगे? भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्रा, तमाशा और ओडिसी, इनमें से क्या डिफरेंस है? तो ये तीनों जो हैं, कौन से? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी, ये शास्त्रीय नृत्य है, जबकि तमाशा ये राज्य का नृत्य है, लोक नृत्य है। और ये क्या है? ये महाराष्ट्र राज्य का है। किस राज्य का? महाराष्ट्र का। तो आपका ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया सी। कर लेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और सेबी, ये सभी तीनों आपने देखा, ये तीनों बैंक हैं। ये तीनों क्या हैं? ये बैंक हैं। जबकि सेबी एक संस्था है, ये बैंक नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो गया डी। कौन सा इन तीनों से डिफरेंट है? डी। क्लियर? अगला, नाक, यकृत, हृदय या फेफड़े में से कौन सा इन चारों में भिन्न है? कि जिसको 3 एक समान है और जो चौथा है वो इस वर्ग में अलग है। बताओ, नाक, यकृत, हृदय या फेफड़ा। इस तरीके के अक्सर प्रश्नों में होता क्या है? कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। वो हर तरीके से घुमाकर प्रश्न देता है। उस प्रश्न में कई बार वो अंग ऐसे कि जो 2 पार्ट है, जैसे हाथ है, कान है या आंखें हैं, वो या पैर 2 हैं, इस तरीके से वो 2 का बनाकर ग्रुप दे देता है। लेकिन यहां क्या है? यहां थोड़ा सा डिफरेंट है। नाक आपको बाहर दिखाई देती है, आपकी नोज। यकृत बाहर दिखाई देता है, क्या? आंतरिक भाग है। हार्ट आंतरिक भाग है। फेफड़े आंतरिक भाग है। तो ये तीनों आंतरिक भाग है, जबकि नोज क्या है? वो बाहरी अंग है, बाहर का अंग है। इसीलिए ये इन तीनों से डिफरेंट है। और आपका ऑप्शन हो जाएगा सीधा सीधा ए। क्लियर? अगला पॉइंट, एम्पायर है, पिच है, ग्राउंड है या दर्शक है? क्लियर? तो आप एम्पायर कहां होता है? वो ग्राउंड के अंदर होता है। पिच भी ग्राउंड का भाग होता है। और ये टोटल तीनों ग्राउंड में ही होते हैं, ग्राउंड के भाग होते हैं। लेकिन दर्शक जो है वो उस ग्राउंड से, स्पोर्ट्स का जो ग्राउंड है, वो खेल की जो बाउंड्री है उससे बाहर होते हैं। तो ये सभी एक ग्रुप के हैं, जबकि दर्शक उससे
बाहर होते हैं, दर्शक इस ग्रुप से बाहर है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, पिरामिड है, घनाभ है, बेलन आपको दिया हुआ है। ए ऑप्शन में दिया है पिरामिड, बी में दिया है घनाभ, सी में दिया है बेलन या वृत्त। तो इन चारों में से कौन सा आपका आंसर है? कई बार प्रश्न बना है, कई बार इस पर प्रश्न बना है। तो इसमें देखिए, पिरामिड में भी भुजा होती है, घनाभ में भी भुजा होती है, बेलन में भी भुजा होती है, लेकिन वृत्त में कोई भुजा नहीं होती। इसीलिए ये सभी एक ग्रुप में है और ये वाला अलग ग्रुप है। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, या आंसर हो जाएगा डी। अब एक बात और समझिए कि जब इस तरीके के प्रश्न होंगे तो उनका एक्सप्लेनेशन, उनकी व्याख्या भी कई प्रकार से आप हर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन रहेगा, जो सबसे नजदीक रहेगा, कई बार कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो हमें सबसे बेस्ट और सबसे नजदीकी आंसर रखना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अगला पॉइंट, तो आपका ऑप्शन हो गया डी, उछलना है, चहचहाना है, हिनहिनाना है या मिमियाना है। तो ये तीनों जो है, ये जो तीनों है, ये चहचहाना, हिनहिनाना या मिमियाना, जैसे बकरी आवाज निकालती है, घोड़ा निकालता हिनहिनाता है, चहचहाना, चिड़ियों की चहचहाट, ये सभी आवाजें हैं, पशु पक्षियों की आवाजें हैं। लेकिन उछलना कोई आवाज नहीं है, ये अलग ग्रुप से है, ये सब एक वर्ग से हैं। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ए। अगला, राजमार्ग है, गली है, महल है या सड़क है, इनमें इस वर्ग में कौन सा डिफरेंट है? तो क्लियर है आपको, राजमार्ग माने भी रोड होता है, सड़क होता है, गली माने भी रोड या सड़क ही होता है, और सड़क स्वयं सड़क ही होता है। तो इन तीनों वर्ग में से कौन सा डिफरेंट वर्ग है जो इस क्लासिफिकेशन को पूरा नहीं करता, इस वर्ग में भिन्न है? तो वो है आपका ऑप्शन सी, महल। महल इनमें अलग है। अगला पॉइंट, सास, मदर इन लॉ, भतीजा, नेफ्यू, ग्रैंडसन या परदादा, इन चारों में से कौन सा इस वर्ग में नहीं है? तो देखिए, भतीजा क्या है? पुल्लिंग, नॉट स्त्रीलिंग। पोता भी क्या है? मेन है। परदादा भी क्या है? वो भी मेन है। लेकिन सास जो है ये महिला वर्ग में आती है, वो सभी पुरुष वर्ग में आते हैं। इस तरीके से भी आप इसका एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। तो यहां डिफरेंट कौन सा हो गया? वो हो गई सास। अगला, लाल, रेड, व्हाइट, ब्लू या येलो, पीला, इनमें से कौन सा डिफरेंट है? कई बार प्रश्न बना है। तो इस तरीके के प्रश्नों को हम अक्सर देखते हैं कि जैसे सूर्य की किरणों में विबग्योर 7 रंग, 7 कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं। वी से वॉयलेंट, आई से इंडिको, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। लेकिन मेरे दोस्त, इसमें कहीं भी व्हाइट का जिक्र नहीं है। तो इसलिए इसमें कौन सा नहीं है? सफेद नहीं है इस वर्ग में। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा? सफेद। वो सभी जो सूर्य के प्रकाश की किरण होती है उसमें सभी ये तीनों रंग होते हैं, जबकि सफेद रंग उसमें नहीं होता। इसलिए इस वर्ग में तीनों ये समान है और बी जो आपका है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला, जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़ या तुंगभद्रा। तो मेरे दोस्त, एक बार जब आप स्टैटिक जीके कर रहे होंगे वहां इनको देखेंगे। जिम कार्बेट क्या है? अभ्यारण्य। रणथंभौर क्या है? अभ्यारण्य। बांधवगढ़ क्या है? बाघ अभ्यारण्य। क्या तुंगभद्रा भी कुछ है? तुंगभद्रा एक नदी है, रिवर है। तो ये सभी एक ही ग्रुप में होते हैं, जबकि तुंगभद्रा एक नदी है,
तो ये डिफरेंट, आपका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है मेरे दोस्त? नेक्स्ट पॉइंट, कई बार प्रश्न इस तरीके से भी आपको क्लासिफिकेशन में देता है, हम हर एंगल से आपको बता रहे हैं, हर प्रश्न के तरीका आपको समझा रहे हैं कि भाई कहां से प्रश्न बनता है, कैसे प्रश्न बनता है, किस तरीके से एंगल से प्रश्न बनता है, उसका आंसर कैसे किया जाता है, पेपर में आप उसे कैसे हल करेंगे, हर एंगल से आपको हम समझाएंगे। देखो इस तरीके से जब आपके ऑप्शन रहेंगे त्रुटि, दोष, डूबना, तैरना, सुधार, मरम्मत, रिक्त, खाली, इस तरीके से आपको ये 4 ऑप्शन दिए होंगे। त्रुटि का मतलब भी क्या होता है? दोष। सुधार का मतलब क्या होता है? मरम्मत। रिक्त का मतलब भी क्या होता है? मरम्मत। लेकिन डूबने का मतलब तैरना, ये तो डिफरेंट मामला है कि नहीं? तो ये विपरीत अर्थ हो गए, सभी समान अर्थी हैं, ये विपरीत वाला है भाई, एक तो डूब रहा है, एक तैर रहा है, ये तो उल्टा मामला है। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर है? क्या वर्गीकरण? वो तीनों एक वर्ग के हैं और ये वाला इसका अलग वर्ग है। अगला पॉइंट, अगला प्रश्न किस तरीके से आपको दे देता है? वो आदमी, कक्षा, अंगूर, गुच्छा, मधुमक्खियां, झुंड, फूल, गुलदस्ता। तो देखना जरा दोस्त, गौर फरमाना, ये सभी एक ही ग्रुप में होते हैं। अंगूर गुच्छे में हो गया, मधुमक्खी झुंड में हो गई, फूल गुलदस्ते में हो गया। क्या आदमी कक्षा में होता है? कक्षा में तो कौन होते हैं? विद्यार्थी। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा सीधा सीधा ए। क्लियर है मेरे दोस्त? अगला पॉइंट, तो अब देखते हैं हमारा जो है अक्षरों पर आधारित प्रश्न चल रहा है। अक्षरों पर आधारित जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न को हम देखेंगे कि कैसे बी, एफ, जे, एन, आर, वी, जेड, डी, एच, एल, डी, एच, एल, पी, टी, वाई, बी, एफ, के, टी, इस तरीका के जो प्रश्न रहेंगे, इस तरीके के जो प्रश्न रहेंगे, वहां यदि आप ABCD वाले फॉर्मूला रख के करेंगे तो प्रश्न बहुत जल्दी आपका ऑप्शन हो जाएगा। बी कितने पर? 2, F 6, J 10, N 14, R 18। क्लियर? अगला V कितने पर? 22, Z 26, D 4, H 8, L 12, D कितने पर? 4, H 8, L 12, P 16, T 20, Y 25, B 3, F 6, K 11, T 20। अब देखो मेरे दोस्त, 2 + 4 6 + 4 10 + 4 14 + 4 18, 22 4 26 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4। लेकिन यहां क्या हुआ भैया? 25 + 4 होने चाहिए, 3 आगे सही है। 4 + 4 होने चाहिए, कितने होने चाहिए था यहां पर? यहां पर होना चाहिए था 7। 3 + 4 कितना होना चाहिए था? 7। इस तरीके से इसमें क्या है, ये वाला पॉइंट आपका अलग है, वहां केवल 3 ऐड किया है और होना कितना चाहिए था? देख लो जरा, 3 और 3 6, जबकि 3 + 4 कितना होना चाहिए था? 7। और 7 पर आप ऑप्शन उसमें बताएं कमेंट बॉक्स में, 7 पर क्या होता है? क्लियर है? तो इस तरीके से ये क्या हुआ? आपका अलग हो गया। तो आपका आंसर आ जाएगा डी। अगला पॉइंट, टी कितने पर? 20, डब्ल्यू 23, यू 21, वी 22। अगला पॉइंट 8, के कितने पर? 11, आई 9, जे 10, एम 13, आर 18, ओ 15, क्यू 17, डी 4, जी 7, ई 5, एफ 6। अब इस प्रश्न में आप आओ मेरे दोस्त, इस प्रश्न में आओ कि इस प्रश्न में हो क्या रहा है कि 20 के बाद 21, 22, 23, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18। कुछ गड़बड़ नजर आई? 4, 5, 6, 7। कहने का मतलब 20 के बाद 21, 22 और फिर सेकंड नंबर 8, 9, 10, 11 नंबर,
13 के बाद क्या आना चाहिए था, यहां पर यहां आना चाहिए था 14। तो ये क्या हुआ, ये वाला ऑप्शन आपका गलत, इसीलिए सभी ये तीनों एक क्रम में और ये चौथा आपका अलग वाले क्रम में। बात समझ गए, ये सभी तीनों एक बात में, क्योंकि पहले से लगकर तीसरा, फिर चौथा, फिर दूसरा, इस तरीके से क्रम बना रहा है। 8 फिर तीसरा 9 10 11, फिर क्या किया इसने, 13 के बाद 14 आना चाहिए तीसरे नंबर पर, जैसे 4 के बाद 5 6 और 7 आ रहा है, लेकिन यहां इन्होंने क्या करा, एक क्रम उल्टा कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो गया नंबर 7। फिर आओ एल कितने पर, 12, एन 14, पी 16, आर 18, टी 20, एन 14, पी 16, आर 18, टी 20, वी 22, एच 8, जे 10, एम 13, एन 14, ओ 15, डी का मतलब 4, एफ का मतलब 6, एच 8, जे 10, एल 12। तो देखना मेरे दोस्त, 12 14 16 18 20, दो दो का डिफरेंस, 14 16 18 20 22, 4 6 8 10 और 12, लेकिन यहां क्या 8 10 और क्या होना चाहिए था, 12। लेकिन यदि दोस्त अगर यहां 12 होता तभी तो इनमें समान बैठता, इसलिए हमारा कौन सा है, सी ऑप्शन। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर ये आपने अल्फाबेट नहीं सीखे होते तो इनके ऊपर नीचे संख्या लगाने में ही आप कंफ्यूज की स्थिति में रहते। तो जब आपके नंबर पता होंगे, फटाफट आप नंबर लिखते चले जाएंगे और आसानी के साथ अपना आंसर कर लेंगे। क्लियर है मेरे दोस्त। अगला ए बी, अब यहां सी छोड़ दिया, डी, एन ओ, पी छोड़ दिया, क्यू आर, जे के, एल छोड़ दिया, एम एन, डब्ल्यू यू, भाई ये तो गड़बड़ मामला हो गया, यही गड़बड़ देख लो। डब्ल्यू एक क्रम होता ना जे के, ऐसे डब्ल्यू यू और वी एक्स वाई, ठीक है। तो यहां क्या वर्ड गलत लिख दिया, यही संख्या में गड़बड़ कर दी। तो इस तरीके से हर एंगल से ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी किसी भी एंगल में वो आपके लिए गलती रख सकता है, इसलिए हमें एक एक क्रम बड़े तरीके से समझना होगा ताकि हमारी कोई गलती ना हो। अगला पॉइंट, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अगला पॉइंट वो पूछता है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अगला टाइप वो पूछता है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। क्लियर है। तो देखना 226, 118, 343 या 126। अब आप मेरे दोस्त एक बात बताओ कि क्या इसमें जब भी संख्याओं पर कोई प्रश्न बने तो सबसे पहले या तो योग होगा, या कोई जोड़ हो रहा है, घटाव हो रहा है, या कोई गुणा है, या कोई भाग है, या कोई वर्ग है, या कोई घन है, कि हर एंगल से हमें पहले प्रश्नों पर उसमें जाना होगा। देखना कि क्या सिस्टम कोई घन वर्ग कुछ नजर आ रहा क्या। तो हमने जब इसके थोड़ा सा पैमाने पर गए, एक बार योग करके देखते हैं यार। 2 2 4 6 10, 8 9 10, 3 3 6 4 10 और 6 2 8 1 9। तो इस तरीके से ये तीनों 10 के योग है, जबकि ये नहीं, इसलिए आंसर कितना, डी ऑप्शन आपका, क्योंकि ये इस वर्ग में नहीं आता। दूसरा देखो क्या नजर आता आपको मेरे दोस्त, क्या क्या सिस्टम कर रखा है। तो हम जब इस पर जाएंगे, देखो 16 9 25, इसका मतलब कहीं जोड़ हो रहा है, 13 4 17, 28 और 9 37। लेकिन जब इस पर आते हैं 16 और 5 कितने होने चाहिए, 21, जबकि आपके आंसर क्या दे रहा, इसमें ऑप्शन में क्या था, 22। तो हमारा ये क्या वर्ग है, ये इस वर्ग के वर्गीकरण में नहीं आता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला 65 दिया है, 217 दिया है, 513 दिया है और 29 दिया है। अगर इस तरीके के कोई हमें दिए हो तो हम उस समय वर्गीकरण कैसे करेंगे। देखो जब हम 65 पर देखते हैं या 217 पर जाते हैं या 512 में जाते हैं, तो कहीं कुछ ना कुछ वर्ग की सी
सिस्टम बनता हुआ नजर आता है। देखो 8 अट्टे 64 के आसपास है भाई। ये देखना, ये कितने पर 6 छिंग 36 छिक्का 216 प्लस 1, ये कितना 8 अट्टे 64 अट्टे 8 अट्टे 64 अट्टे 512 प्लस 1, ये देखना 4 चौक 16 चौका 4 चौक 16 चौका 64 प्लस 1 ना घन का प्लस 1 भाई। 4 चौक 16 चौका 64 प्लस 1 65 हो गया। 6 चिंग 36 चौका 36 छिक्का 216 प्लस 1 हो गया। और 8 तिया 24 8 अट्टे 64 अट्टे 512 प्लस 1 हो गया। लेकिन 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 1 तो 28 होना चाहिए था मेरे दोस्त। ये कितना होना चाहिए था 28, लेकिन आपको कितना दिया है 29। तो ये इस वर्ग से भिन्न है। ये किससे भिन्न है? इस वर्ग से ये वाला भिन्न है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला पॉइंट 124 216 268 या ए पर दिया 124, बी पर 216, सी पर 268 और डी पर दिया 155। अब दोस्त बात देखते हैं हम इन्हें कि इसमें क्या हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है कि कौन सा ऐसा है कि जो सिस्टम में है कुछ ना कुछ। क्या वर्ग लग सकता है? 4 2 6 1 7, 6 2 8 1 9, 8 6 2 8, भाई ये भी कुछ नहीं। तो इस तरीके से जब इस प्रकार के प्रश्नों को हम करेंगे तो हमें या तो उसमें कोई वर्ग मिल जाए या उसमें कोई घन मिल जाए। तो आओ, योग बना क्या? नहीं बना। कोई जोड़ बन रहा? नहीं बना। क्या कोई वर्ग बन रहा है? वर्ग नहीं बन रहा। हाँ, ये घन जरूर बन रहा है। कितने का? 6 छिंग 36 छिक्का 216। और कोई घन बना क्या? और कोई वर्ग बना क्या? नहीं। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा बी, क्योंकि वो इन तीनों से डिफरेंट है। अगला, अगर इस तरीके के बड़े सवाल भी आए तो डरना नहीं है कि भाई बड़ा आ गया तो डर गए, नहीं। हमें वो देखना कि सिस्टम क्या हो रहा है। पहले योग करो, 8 और 2 10, 0 सब मामला 10, 9 और 1 10 सब मामला योग 10, 2 10 और 9 19, नहीं भाई। 4 3 7 2 9 और 1 10। तो क्या हुआ? इन तीनों के योग क्या बन गए? 10, इसका 19। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्त सी। अगला कि 13 का 104, 15 का 120, 12 का 96, 16 का 108। तो कुछ ना कुछ मामला तो बने हैं भाई। 13 का 104, 13 अट्ठे 104, 15 अट्ठे 120, 12 अट्ठे 96, 16 अट्ठे 118 नहीं होता, 128 होता है। इस तरीके के प्रश्नों में अक्सर बालक जल्दबाजी कर देता है 16 अट्ठे 118 बोल के। तो वो गलती नहीं करनी है। तो हमें क्या है कि ऑप्शन का ध्यान रखना है और प्रश्न को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन के तीनों पॉइंट, अंग्रेजी वर्णमाला को कैसे लर्न करें, क्लासिफिकेशन का जो हमने चैप्टर कराया वो अक्षरों पर आधारित, शब्दों पर आधारित, संख्याओं पर आधारित, उनके एग्जाम्पल लेके एक एक तरीके से आपको पढ़ाया। इस तरीके से इस दूसरे चैप्टर को भी हम अच्छे तरीके से करेंगे, साथ ही प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन साथ के साथ करते रहेंगे और साथ ही हमारा जो टारगेट है 25 का, एक भी प्रश्न हमको गलत नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।